दोस्तों जय हिंद। आप सबको मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बी में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का सवाल द्विघात समीकरण से है और वो सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों में से के वे मान ज्ञात कीजिए जिन्हें प्रतिस्थापित करने पर द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हों। ठीक है ना। तो हमें के वो मान निकालने हैं समीकरणों में से जिससे कि जो समीकरण के मूल है वो वास्तविक है। ठीक है। और पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0। दूसरा सवाल है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तीसरा सवाल है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों इस सवाल के तीन पार्ट हैं। चलिए पहला सवाल हम हल करते हैं। ये हमने पहला सवाल नोट कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0। तो बच्चों क्वेश्चन को आरंभ करने से पूर्व मैं आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल वीडियो को देखने के लिए कृपया सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सवाल का पहला पार्ट हमने नोट कर लिया। अब सवाल जैसे कह रहा है, जिन्हें प्रतिस्थापित करने पर द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हों। तो बच्चों यदि हमारा समीकरण ये है, इस मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो जो विविक्त का हमारा होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका अगर इसके मूल या शून्य वास्तविक है तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जो विविक्त का है हमारा वो शून्य से बड़ा या शून्य के बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ कंपेयर करते हैं कि ए बी सी की वैल्यू इसमें क्या है। तो यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर ए इक्वल टू है हमारा 1, यहाँ 1 लिख सकते हैं 1, और बी इक्वल टू है -4। ठीक है ना, इस बी की जगह -4 है, और सी इक्वल टू है, सी की जगह हमारा के। ये ए बी सी के वैल्यूज हैं। अब हम इसको जो है यहाँ पे विविध कर में रखेंगे। ठीक है ना। तो हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 जो है वहाँ इसमें मान रखते हैं। बी है हमारा 4 -4, तो -4 का स्क्वायर हो गया, -4a क्या है, a है 1, और c क्या है, c के है। यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको हल करेंगे, -4 का स्क्वायर 16 होगा, -4 के आपका जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये आपका आया। अब इस -4 के को हम इस साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 16 इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 के, दोनों तरफ हमने 4 का भाग दिया, दोनों तरफ 4 का भाग दिया, 4 से 4 कट गया, इस 4 से 16 कटा 4 बार, तो हमें मिला 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू के, या यूं कह सकते हैं के जो है हमारा के 4 से छोटा और बराबर है। तो के जो है छोटा है, बराबर है 4 से। के इज लेस देन आर इक्वल टू 4। तो जो के की वैल्यू होगी या तो 4 होगी और 4 से नीचे होगी, 4 और 4 से नीचे जो होगी तभी जो है उस दिए हुए समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे। बच्चों इसका ये हुआ आंसर। अब दूसरा सवाल है आपका। बच्चों सवाल का दूसरा पार्ट है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 में के का मान ज्ञात करना है जबकि इस समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक है। ठीक है। तो यहाँ पर तुलना करने पर ए की जगह हमारा के है, और बी की जगह क्या है 4 है, और सी की जगह जो है वो 1 है। ठीक है ना। तो विविक्त कर वास्तविक मूलों के लिए, समीकरण के वास्तविक मूलों के लिए डी यानी विविक्त कर डी बराबर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम बी और ac के वैल्यूज रखते हैं। बी क्या है हमारा, बी है 4 है, 4 के स्क्वायर 4, ए क्या है, ए हमारा के है, और सी क्या है, सी है 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। इस 4 का स्क्वायर किया हमने, 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस 4 के ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है।
इस 4 के को इस साइड में लेंगे तो ये माइनस के प्लस में हो जाएगा, आपका आएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के दोनों तरफ 4 का जो हमने भाग दिया, 4 का भाग दिया, 4 से 4 कट गया, एक बार में 4 से 16 कटेगा 4 बार में, तो हमें जो मिला 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू के, ठीक है ना। यानी कि हमें जो के की वैल्यू मिली, के इज लेस देन आर इक्वल, के इज लेस देन आर इक्वल टू 4, यानी कि जो हमारा समीकरण है ये के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके मूल वास्तविक तब होंगे जब के का वैल्यू जो है हमारा वो होगा 4 या 4 के नीचे होगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट सवाल है बच्चों, इस सवाल का तीसरा पार्ट है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 तो यदि मूल वास्तविक हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यह कंपेयर करने पर यहाँ पर हम जो a मिलता है वो 2 है और b की जगह पर है k और c की जगह पर जो है 3 है। तो यदि बच्चों समीकरण के मूल वास्तविक हैं तो हमारा विभक्त कर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका जो है बड़ा या बराबर होगा 0 के, ठीक है ना। शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 यदि मूल वास्तविक है, वास्तविक मूलों के लिए, ठीक है। अच्छा तो बच्चों यहाँ पे ए बी सी हमारा क्या हुआ रखते हैं और देखते हैं। बी का है के तो के स्क्वायर हो गया, 4 ए का है, ए है यहाँ पर 2, सी का है 3 है, ये शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 यहाँ 24 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, के स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू इस 24 को इस साइड में ले आएंगे तो माइनस लेके प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब जो है आगे सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर के शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24, ये आपको प्लस माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस 24 को लिखेंगे 4 गुणे 6 लिख सकते हैं आराम से। तो इस 4 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 2 आएगा, तो आपका जो के शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्लस माइनस 2 बन के बाहर आ जाएगा अंडर रूट 6, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो के का वैल्यू आएगा, ठीक है, जो वैल्यू आएगा प्लस की वैल्यू लेते हैं तो शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 अंडर रूट 6 और जब निगेटिव वैल्यू लेते हैं तो के जो है आपका ये आपका लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा माइनस चिन्ह के साथ में 2 अंडर रूट 6। तो बच्चों ये हुआ तीसरे सवाल का आंसर। आपको इस वीडियो के तीनों सवाल कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं। यदि अच्छे लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।